हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव क्षण आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। कल रात किसी एनर्जीज में थे, आज पूरा दिन किसी एनर्जीज में रहेंगे। नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, इस वक्त आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा दोनों चैनल पे एक ही नंबर है, इवन इंस्टा पे भी एक ही नंबर है, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है और ना ही आपको ईमेल आईडी पे कोई मैसेज करना है, ना इंस्टा पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज। ओके, 8 ऑफ कप्स मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। मेरे यूवर्स की फीलिंग्स। टेम्परेंस, हर्मिट, हीरोपंत। कल रात इनके पार्टनर किस एनर्जीज में थे, कल रात इनके पार्टनर किस एनर्जीज में थे, कल रात की एनर्जीज इनके पार्टनर की, कल रात की एनर्जीज। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। आज पूरा दिन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आज पूरे दिन के एनर्जीज इनके रिश्ते के, आज पूरे दिन के एनर्जीज क्या रह सकती है। आज पूरे दिन के एनर्जीज 6 ऑफ पेंटाकल्स। आज पूरे दिन के एनर्जीज 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, टॉस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है। एक्चुअली ऑल साइंस आए यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। नंबर 2, 4, 5, 6, 15, 18, 19, 14 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। 777, 555, 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि बहुत आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। आपके रिश्ते की हीलिंग होने वाली है, सब ऑब्स्टेकल्स हटेंगे और आप जो करंट एनर्जीज में नाराज हो, आपकी नाराजगी बहुत जल्दी दूर होने वाली है क्योंकि बॉटम में द सन है। फ्रेश स्टार्ट आपके रिश्ते का होगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके पास आ रही है जो सुनकर आप जो कि डांस करने लगोगे, नाचने लगोगे। यस, खुशियां आपकी जिंदगी में एंटर करने वाली है, ठीक है। अगर आपकी करंट एनर्जीज की बात करूं, आप बहुत ज्यादा सैड हो क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपसे बात नहीं करते हैं। इवन अगर बात करते भी है तो सिर्फ गुस्सा कर रहे हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज दे रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आपके पर्सन को हुआ क्या है, क्योंकि ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते थे। इवन इस पर्सन ने कसमें खाई थी मरते दम तक आपके साथ रहने की, लेकिन ये सारी बातें कैसे भूल गए आपको नहीं समझ में आ रहा। आपके अंदर एक अलग सा अकेलापन है और इस अकेलेपन से आपको निकलना है और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पर्सन आपके साथ हो। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो और आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा किसी और के लिए जगह है ही नहीं। आप इस पर्सन की तरफ से ऑफर का वेट कर रहे हो। पता है, आपका दिल कहता है कि इसको आपके पास आना ही पड़ेगा। कब आएगा आपको समझ में नहीं आता, लेकिन डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो, क्योंकि अब खुद एफर्ट्स लगा कर थक चुके हो। इनसे बात करके, इनको मना के, इवन अपनी इंसल्ट करा कर आप थक चुके हो। इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी आप इनके लिए मैसेज करते रहते हो, कॉल करते रहते हो और फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आते और आते हैं तो नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो आपको अब इंतजार है सही टाइम का, जब आपके पर्सन एक अच्छी एनर्जीज के साथ, फ्रेश एनर्जीज के साथ आपको ऑफर करे इस रिश्ते का। जो भी आपके रिश्ते में नेगेटिविटी है, आप वेट कर रहे हो, ये जल्दी से रिलीज हो जाए, ठीक है। या आपकी करंट फीलिंग्स है, अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं, इस पर्सन को देखिए डेविल एनर्जी से मतलब कि
चांसेस तो बहुत स्ट्रांग है कि इस पर्सन ने अगर आपको धोखा भी दिया था, पहले तो लस्ट, हवस, लालच और ब्लैक मैजिक, ठीक है। आपके पर्सन को या तो किसी का फिजिकल अट्रैक्शन हुआ होगा, या तो इनको किसी ने कोई लालच दिया होगा, या तो इस पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया होगा। और उससे भी ज्यादा, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पर्सन नहीं माने तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। आपके पर्सन आज भी ब्लैक एनर्जी में फंसे हुए हैं। इसी वजह से इस पर्सन को आपका प्यार फील नहीं हो रहा, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये इतना आपको मिस करते हैं। हर पल इनका दिल करता है आपके पास आने का, लेकिन ये वहां से निकल क्यों नहीं पाते, क्यों इनको वहां पे बंदा बंदा महसूस होता है, और क्यों इनको थर्ड पार्टी को छोड़ने का दिल नहीं करता। अगर आपके पर्सन ने किसी और से शादी करी है, आपके पर्सन वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इवन इनको ब्लैकिश एनर्जीज, मतलब कि कंप्लीट नेगेटिव एनर्जीज फील होती है। डेली का लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे में अनबन, ट्रस्ट इश्यूज सब कुछ है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरमेंट होने के बावजूद इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये वहां से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। यस, आपके पर्सन ब्लैक एनर्जीज में फंसे हुए हैं, जिस वजह से अपना डिसीजन ले ही नहीं पाते। 7 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज करंट में इनका बहुत दिल कर रहा है, जहां पर भी है वहां से निकलकर आपके पास आने का, लेकिन जैसे मैंने बोला इनको बंधा हुआ महसूस होता है। इवन इस पर्सन ने जब आपसे मूव ऑन किया था, जो भी टाइम पीरियड हुआ है, 2, 4, 5 महीने, 1, 2 साल, अब इस पर्सन को लगने लगा है कि करंट में वैसे भी आपसे मूव ऑन करके जा चुके हैं और ये आपके लिए कुछ अच्छा कर भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको धोखा दिया था पहले, तो फिर से एक और बार आपके पास आकर धोखा देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनको इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट लगने लगी है। जैसे मैंने बोला, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे इतना प्यार करने के बावजूद ये आपको इतनी गलत सलत बातें सुनाते क्यों है, ये आपको गाली गलौज करते क्यों है, और क्यों ये आपके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, क्यों इनको अपनी फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट लगने लगी है जो पहले नहीं थी। स्टार ब्लैक शिप के लिए और डेविल एनर्जीज 100% ब्लैक मैजिक को बता रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन बस इसी एनर्जीज की वजह से आपके लिए कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ थर्ड पार्टीज को लेकर सोच रहे हैं। तो इसी वजह से आप भी परेशान हो, आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान है, स्ट्रेस और टेंशन में है, और इनको लग रहा है कि यस, हो सकता है कि इनके इतने डिले के बाद आपने तो मूव ऑन कर ही लिया होगा, तो फिर आकर भी कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। आने के बाद भी आपको यही दिखेगा कि ये पर्सन के साथ थर्ड पार्टी है, तो आप इनका वैसे भी स्वीकार करने वाले हो नहीं, ऐसे बार बार इनको लगता है। इसी वजह से आपसे बात करने का भी आपके पर्सन को डर लग रहा है, ठीक है। इवन आएंगे तो किस हक से आएंगे, अगर आते भी है तो आपको बोलेंगे क्या, ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ऐसे मेरे साथ रिश्ते में रहे, भले आप लड़का है लड़की है जो है, आपको ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। ये तो आपके साथ गलत होगा, ये तो आपकी जिंदगी बर्बाद करना होगा। तो आपके पर्सन को लगता है कि यस, इन्होंने आपसे मूव ऑन करके आपकी जिंदगी खराब तो कर ही दी है, लेकिन इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया है और अगर आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, तो फिर आपको रोकना नहीं चाहते, ठीक है। अगर आपसे बात करके देखेंगे तो हो सकता है कि आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाओ इनकी बातों से, इनके फेस को देखकर, इनकी आंखों में देखकर। इसी वजह से ये पर्सन आपके सामने भी नहीं आते, ठीक है। लिटरली ये पर्सन वेट कर रहे हैं आप कंप्लीट मूव ऑन कर जाओ इस टाइम का, और आप वेट कर रहे हो ये पर्सन आपके पास वापस आए इस टाइम का। आप तो मूव ऑन होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप मूव ऑन हो जाओ, आप मूव ऑन हो जाओ, आप इस पर्सन की जिंदगी से चले जाओ, ठीक है। और ये जो भी इनकी सोच है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एनर्जीज की वजह से है, जो कि इनके ऊपर इनके घर वालों में से चांसेस बहुत स्ट्रांग है इनकी मम्मी या तो इनकी भाभी ने किया होगा, ठीक है। जो भी किया जाता है कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद ये पर्सन अपने आप इस एनर्जी से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो डिवाइन टाइमिंग है वही डिवाइन टाइमिंग है आपके पर्सन का इस एनर्जी से निकलने का। एक बार ये इस एनर्जी से रिलीज हो जाएंगे फिर ये आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। टाइम लगता है, कुछ लोगों को 3 महीने, कुछ लोगों को 6 महीने, कुछ लोगों को 1-2 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। जब तक इस एनर्जी से निकलेंगे नहीं तब तक आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा नहीं, इस तरह से है। तो हम बाद में देखेंगे कि ये कब तक हो सकता है। इनकी कल रात की एनर्जीज की बात करूँ तो आपकी पास्ट की बातें इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही थी, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत रिग्रेट है इनको, बहुत ज्यादा, मतलब कि सब कुछ है इस पर्सन के पास। जैसे मैंने बोला, ये लोग इनको यहाँ से निकलने ही नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर केयर करना, इनको स्पेशल फील कराने की कोशिश करना, इवन इनको जताना कि अगर ये इनकी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हर कोई इनके ऊपर डिपेंड है, हर किसी की खुशी इनके ऊपर डिपेंड है। आपके पर्सन के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी है, ठीक है। कल रात ये पर्सन इसी बात का रिग्रेट कर रहे थे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है और क्यों इन लोगों के बीच फंसे हुए हैं,
क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। आपके साथ माइंड गेम खेला और किसी थर्ड पार्टी में चले गए। आपके पर्सन उन सब बातों को अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहे थे, रो रहे थे, सैड एनर्जीज में थे। इनकी आंखों में आंसू थे, इवन ये जो कि कल रात भर सोए भी नहीं होंगे, और अगर सोए भी थे तो सपने में भी इनको आप दिखाई दे रहे थे, आपके इल्यूजन्स आ रहे थे, जैसे कि आप इनको रो रो कर अपनी जिंदगी में वापस बुला रहे हो। ऐसा कोई ड्रीम इस पर्सन को कल रात आया था। आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपको लेकर, और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है, बहुत ज्यादा टूटे हुए आपके पर्सन, ठीक है। खुश तो नहीं है, और जब इंसान किसी ब्लैक एनर्जीज में फंसा हुआ रहता है वो कभी खुश रह भी नहीं सकता, ठीक है। फाइनेंशियल भी इनको करंट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अच्छा टाइम आए, आपसे मिले, सब कुछ पहले जैसा हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और पहले जो भी आप दोनों का रोमांटिक टाइम आप दोनों स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ घूमते थे, फिरते थे, आपके पर्सन उस टाइम पीरियड को कल रात बहुत याद कर रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे कि फिर से एक और बार जीना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। कल रात आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें अपने दिमाग में चलाई है, अपने आप को ही बहुत ज्यादा भला बुरा बोला है, और आपको लेकर जो कि डर था इस पर्सन के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको रोकने के लिए आना नहीं चाहते, क्योंकि इनका माइंडसेट करंट पे तो ऐसे ही है, उसे रिलीज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आज पूरे दिन के एनर्जीज की बात करूँ, यस, जैसे मैंने बोला 2 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज है, जो आपके पर्सन इतने कंफ्यूज रहते हैं, जो कि रिलेशनशिप को बैलेंस करने की एनर्जीज है। इनकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है, इनकी मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। बात करने का दिल रहेगा, एक्शन लेने का दिल रहेगा, लेकिन मैंने जैसे बोला, इनको सब कुछ होने के बावजूद भी, आपसे सब कुछ होने के बावजूद भी जब ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, इनको तुरंत पीछे मुड़ने का दिल करता है, और इनका जब ये पीछे मुड़ते हैं तो इनको अपनी पूरी फैमिली दिखाई देती है, और इनको पीछे से इनकी पूरी फैमिली पुकार रही है, ऐसे इल्यूजन्स आते हैं। तो ऐसे आपके पर्सन के साथ होगा, जैसे इनके हाथ में फोन आएगा, आपसे बात करने का दिल करेगा, तुरंत इनको लगेगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये तुरंत अपने फैमिली के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात करते करते रुक जाएंगे और पूरा दिन एक कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में रहेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। पूरा दिन ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज रहने की वजह ही होगी ये आपको थर्ड पार्टीज के साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से आपसे बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आज पूरे दिन में क्या हो सकता है इनके रिश्ते में, आज पूरे दिन में क्या हो सकता है इनके रिश्ते में, आज पूरे दिन की एनर्जीज बताएं क्या हो सकता है आज पूरे दिन में। ये पर्सन प्रोटेक्शन के एनर्जीज में रहेंगे, इनको आपसे बात करने का डर लगेगा, कंफ्यूज रहेंगे, इनको आपके पास ऑफर दिखाई देंगे, और जो कि आपके लिए कोई बेस्ट है ऐसा इनको लगेगा, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात करते करते रुक जाएंगे, और जैसे कि वेट करेंगे कि आप किसी और को चूज करके किसी और से शादी करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता ही नहीं है। तो जब इतना प्यार होने के बावजूद इंसान की ऐसी सोच बन जाती है, तो इसका मेन रीजन ही है कि आपके पर्सन के आसपास जो भी नेगेटिव एनवायरमेंट है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के बावजूद आपके पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से इनका आज पूरे दिन का एनर्जीज है, ठीक है। बात होने के चांसेस बहुत कम है, 90% तो चांसेस है ही नहीं बात होने के। 10% अगर भगवान ने चाहा तो कोई छोटा मोटा एक्शन आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, अगले 15-20 दिन के एनर्जीज बताए इनके रिश्ते के, अगले 15-20 दिन की एनर्जीज इनके रिश्ते में, अगले 15-20 दिन में क्या हो सकता है इनके रिश्ते में, अगले 15-20 दिन में क्या हो सकता है। आपके पर्सन हैंग रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, वैसे जो एनर्जीज आज है वही एनर्जीज इनके अगले 15 दिन में भी है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे, और आपके सोशल अकाउंट को स्टॉक करेंगे, आपसे बात करने का बहुत दिल रहेगा, लेकिन हैंग रहेंगे, एक्शन लूं कि नहीं लूं, बात करूं कि नहीं करूं, क्या बात करना सही रहेगा, क्या ये आपके साथ कुछ अच्छा कर पाएंगे, और बार बार इनको लगेगा कि नहीं, ये आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस 1 महीने में तो आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाइड करो यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में अगर इनके रिश्ते में ये नेगेटिव एनर्जीज हटनी है, इनके पर्सन इस ब्लैक एनर्जीज से बाहर निकलने हैं और मेरे यूवर्स के पास आने हैं, इनके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है, इनके रिलेशनशिप में ये डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है, जो कि बॉटम में द सन है, ये ढेर सारी खुशियां इनकी लाइफ में कब तक आ सकती है। यस, आपकी विश 100% कंप्लीट होगी। तो अगले 1 महीने में तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगले कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने में 2 महीने लगेंगे, कुछ लोगों को 9 महीने लगेंगे, ठीक है।
इसके बीच 5, 6, 7 महीने में इसके बीच आपको 100% आपके पर्सन की तरफ से सेम एनर्जी चाहिए, सेम एनर्जीज मिलेगी जो आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आएगा, मतलब कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। ठीक है, 2 से 9 महीने के अंदर आपका रिश्ता कंप्लीट और कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे आप चाहते हो वैसे। अगर आप चाहते हो इस पर्सन से शादी करना तो आपका इनसे शादी होगा, और अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपका फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से एनर्जीज आई है। तो हम आपके लिए एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। एंजल गाइडेंस, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, रिलैक्स रहो, बिल्कुल भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, अपने आप के ऊपर वर्क करो, अपने आप को हील करो। ठीक है, आप जितना रिलैक्स रहोगे उतना आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे और उतनी हीलिंग आपके पर्सन के पास जाएगी। आपको ओम का चैंटिंग करना है। ठीक है, डेली करो, आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। अगर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप भी बहुत रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, आपको करंट में ओम मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।